हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 मंथ स्ट्रैटेजी की कि आपके अपकमिंग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का जो दिसंबर का एग्जाम है उसकी 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हाउ यू कैन डू द थिंग्स, कैसे चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, क्या क्या किया जा सकता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम को हम मान के चल रहे हैं, मान के क्या चल रहे हैं, इट इज क्लियर कि 2 महीने बचे हैं। एग्जाम फॉर्म अब तक नहीं आया है, बहुत जल्द आ जाएगा। 2 महीने में आपको चीजें कैसे पढ़नी है, इसके लिए मुझे स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पहले से काफी कुछ प्रिपेयर कर रखा है, जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, जिन्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी की सारी यूनिट्स की है। ऑल दे नीड टू डू इज रिवीजन, उन्हें सिर्फ रिवाइज करनी है चीज़ों को। तो आपके पास एक चांस बहुत अच्छा है, अगर आपने अब तक भी रिवीजन स्टार्ट नहीं की है सो आप अभी स्टार्ट करके भी एग्जाम तक बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को कवर कर सकते हैं एंड रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन डू दिस थिंग्स। देखिए, एग्जाम में अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आपने एक बार सिलेबस अपना पढ़ रखा है। सो इट्स हाई टाइम टू कवर द सिलेबस विद एमसीक्यू। आप लोग यूनिट पढ़ते रहिए, दिन को कुछ पार्ट में डिवाइड कीजिए कि 1 घंटा मुझे यूनिट की रिवीजन में लगाना है। आज मैं यूनिट 1, आज मैं यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से हम लोग रिवीजन लेंगे। एक यूनिट में 2 से 3 दिन आप ले लीजिए, 10 यूनिट है 30 दिन में। देखो, एक बार 3 दिन भी अगर दोगे फास्ट रिवीजन करने में तो 2 बार आप पूरा रिवीजन कर सकते हो। 2 महीने हैं आपके पास, 30-60 दिन है। तो अगर आप एक यूनिट को 3 दिन भी देते हो तो आप 30 दिन में एक बार कंप्लीट कर सकते हो सिलेबस, एंड देन नेक्स्ट 3 दिन में, नेक्स्ट 30 डेज में आप एक बार सिलेबस को और रिवाइज कर सकते हो। बाकी आप लोग ये कोई भी टाइम जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप लोग ये टाइम रखिए कि 1.5 से 2 घंटा मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस को देना ही देना है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालिए प्लीज, मतलब वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप पढ़ रहे हो, या तो यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो कि ये यूनिट मैंने पढ़ लिया, चलिए इस यूनिट के लगाते हैं। या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो, बुक है तो बुक के थ्रू देख सकते हो दैट एमसीक्यू एमिली डर्किम के ऊपर, एमसीक्यू मैक्स वेबर के ऊपर, एमसीक्यू हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर, एमसीक्यू जीएच मीड के ऊपर, एमसीक्यू टैलगट पार्सन के ऊपर, एमसीक्यू एंथनी गिडेंस के ऊपर। कुछ कुछ थिंकर्स के नाम जब आप सिलेबस पढ़ चुके हो तो आपको डाय हार्ट याद भी हो गया होगा। सो उस बेसिस पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, फैक्ट्स को रटना स्टार्ट करो। एग्जाम से 2-4 दिन पहले सारे फैक्ट्स नहीं रट सकते हो कि किस किस थिंकर ने कौन कौन सा कंसेप्ट दिया है। लाइक सेल्फ की बात किसने की है, आई एंड मी का कंसेप्ट किसने दिया है, ड्रामेटर्जी की थ्योरी जो है वो किसकी है, अगर किसी ने डिवाइड किया जैसे सोशल अथॉरिटी के टाइप्स किसने दिए और कौन कौन से वो अथॉरिटी के टाइप है, सोशल एक्शन कितने टाइप का होता है, सुसाइड कितने टाइप का होता है, किस बेसिस पे सुसाइड को एमिली डर्किम ने डिवाइड करा है, क्या बेसिस उन्होंने रखा उस डिवीजन का। तो ये सब चीजें आपको अभी के मतलब इस टाइम पे याद हो जानी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा भी है तो मैं मान के चल रही हूँ कुछ कंसेप्ट आप लोगों के अच्छे से क्लियर भी होंगे। जो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, जिस यूनिट में आपको डाउट लगता है, आपको लगता है ये यूनिट मेरी सबसे लेस प्रिपेयर्ड है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दैट, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, उसको टाइम दो। रेस्ट इसके साथ साथ पेपर 1 को भी टाइम देना स्टार्ट करो, पेपर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करो यूनिट वाइज। पेपर 1 में भी आपकी डिवीजन है, लाइक आपका पीपल एंड एनवायरमेंट है, देन आपका एजुकेशन वाला पार्ट है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उनके बेसिस पे चीजों को कवर करना स्टार्ट कीजिए। और वो कवर आपका हो सकता है कि कहीं से आप कोई सोर्स फॉलो कर रहे हो, कोई वीडियोस फॉलो कर रहे हो, दैट इज योर कॉल। कोई बुक आपके पास है तो जस्ट रीड एंड देन सॉल्व एमसीक्यू। सिर्फ रीडिंग अलोन इस टाइम पे आपकी हेल्प नहीं करेगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारा मामला हाथ से चला जाएगा। सो दिस इज द थिंग। अब आप बोलोगे ये क्या आपने नया बताया यार, ये तो हमें पता ही है, इसमें क्या आपने रॉकेट साइंस वाली चीज बता दी। तो पता सबको होता है, बट वो किक मिलना, अपने आप को पुश करके चीजों को स्टार्ट कर पाना, वो मुश्किल हो जाता है। सो इट्स हाई टाइम, अगर आज रात से भी ये वीडियो देखने के बाद भी आप लोग पढ़ने बैठोगे या कल से भी आप लोग पढ़ने बैठते हो तो ट्रस्ट मी, यू कैन एंड यू विल। अपने ऊपर भरोसा रखो कि यस मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी इस चीज को। तो ये चीज आप डेली अपने आप से बोलो कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं उन स्टूडेंट पे जिनकी कच्ची पक्की तैयारी है, कुछ भी कहीं से भी पढ़ लिया, सिलेबस नहीं क्लियर है, यूनिट वाइज क्लैरिटी नहीं है, क्या क्या यूनिट है यही नहीं पर हमें पता है, कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं बट डिटेल में वी डोंट नो एनीथिंग। क्लियर। और फिर ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस सोच रहे हैं कि एक बार एग्जाम दे के देखते हैं।
तो जो एग्जाम देके देखते हैं, आप सारी यूनिट तो अब नहीं पढ़ सकते हो, आप लोग मिसलेनियस टॉपिक प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चीजें पढ़नी स्टार्ट करो, थिंकर्स भी पढ़ के चले जाओगे जितने भी आपके यूजीसी नेट में है, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। क्लियर? कैसे अब इस टाइप के बच्चे तैयारी कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोग अपने पास एक बार सिलेबस रखिए। सोशियोलॉजी का 10 यूनिट्स है, मैंने डिस्कस भी करा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कहीं और भी डिस्कस होगा, आई एम डैम श्योर। तो आप कहीं से भी, जहां से भी देखना चाहते हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास सिलेबस आ गया, 10 यूनिट आपको क्लियर हो गई, जिसमें से यूनिट 1 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत हाई वेटेज की है यूनिट 1। तो आप ऐसी यूनिट को मत छोड़िए। जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट है, जस्ट कवर दैट फर्स्ट। वो 4 यूनिट डिटेल में पढ़नी इंपॉर्टेंट है। लास्ट की यूनिट की आप चाहो तो पूरी यूनिट मत पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। यूनिट 1, 2, 3, 4 में जो भी बातें हैं, आपके सारे थिंकर्स हैं, क्लासिकल थिंकर हैं, एमिली डर्किम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इनको डिटेल में पढ़ो। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, रिसर्च के क्या मेथड्स होते हैं, ये सब चीजें थोड़ी डिटेल में, 3-4 यूनिट तक का कंटेंट डिटेल में पढ़ो, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो। काफी क्वेश्चन, 50% से ज्यादा पेपर आपका यहाँ से बनेगा। तो आप देख रहे हो, एक मतलब वाइज डिसीजन है शुरू की 4 यूनिट करके जाना, एंड देन जस्ट फोकस ऑन द एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ द लास्ट यूनिट। क्योंकि अब 10 यूनिट अगर खत्म नहीं कर पाओगे डिटेल्ड मैनर में, तो शुरू की यूनिट डिटेल में पढ़ ली, फिर उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिए, और लास्ट की यूनिट की तैयारी हमने रिवर्स साइकोलॉजी से कर ली। मतलब हमने पहले एमसीक्यू देखा और एमसीक्यू से कंसेप्ट को समझ लिया। क्लियर? एमसीक्यू सॉल्विंग अपने आप में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। एंड एमसीक्यू सिर्फ आंसर देखना इज नॉट द थिंग। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने का मतलब ये देख रहे हो कि पढ़ा, आंसर नहीं आता था, पीछे आंसर की में से आंसर मार्क करा एंड देन दैट्स इट, नो। फिर उस एमसीक्यू में जो क्वेश्चन था, जो टॉपिक था, उसकी बाल की खाल निकालो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। इससे आप देखोगे कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू करोगे, उतने ज्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो प्रिपेयर होंगे, उतने ज्यादा आपको फैक्ट याद होंगे। मान के चलिए अराउंड 50% पेपर, या ज्यादा भी मैं कह सकती हूँ, फैक्ट बेस्ड भी आता है। ये कंसेप्ट किसने दिया, ये बुक किसकी थी, मैचिंग कीजिए, ये एक्ट कब आया, डिवोर्स की बात कौन से वाले एक्ट में की गई थी, इंटरकास्ट मैरिज की बात कौन से एक्ट में की गई। इस टाइप के ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन बोले जाते हैं। इसमें कोई कंसेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। ये फैक्ट अगर आपको पता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर दैट। तो जस्ट प्रिपेयर द फैक्ट ऑल्सो, लर्न द फैक्ट ऑल्सो, ट्राई टू नोट इट डाउन। एक जगह, एक पेज पे, कॉपी पे नोट डाउन कर लो एंड डेली उसको मेमोराइज करो। मेमोराइज करने का कोई तरीका नहीं है। कोई बोले बादाम खाओ, कोई बोले प्रॉपर नींद लो, दिस एंड दैट, ये सब तरीके फेल हैं जब तक आप उसको लिख नहीं रहे हो, बार बार बोल बोल के पढ़ नहीं रहे हो। आपको याद भी नहीं होगा। छोटे पे टेबल आपको कैसे याद कराई गई है, ABCD आपको लिखवाई गई है मल्टीपल टाइम, वो A ही आपसे 10 बार बनवाया गया है, देन आप आज तक वो सब चीजें याद रख पा रहे हो। अदरवाइज वो भी आप भूल जाते, वो भी आपकी मेमोरी फेड होने लगती। वो पोइट्री आपको इतनी बार याद कराई गई, स्कूल में सुनी गई, मछली जल की रानी है, मम्मी पापा ने जो भी घर पे आता था उसके आगे खड़ा करते थे कि सुनाओ पोइट्री जो भी याद है, तब ना वो चीजें याद हुई है। वो याद कैसे हुई है? मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द की टू लर्न एनीथिंग। आप लर्न कर सकते हो, ट्रस्ट मी, काफी कुछ याद हो सकता है आपको। तो ये याद करने का एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट प्लस लर्निंग दोनों पे अगर आप इन 2 महीने फोकस करके चलेंगे, देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। सो अगर कोई भी डाउट है, इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, तो आप मुझसे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी डाउट। मैं सब डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली अपना डाउट भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सेंड लाइक एक ऑडियो नोट के थ्रू मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एजुकेशन हॉटस्पॉट आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे, आपको लोगो से पहचान लेंगे आप। लोगो जो यूट्यूब पे है वही लोगो है, एंड देन वहां पे आप अपने टेक्स्ट भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो मैं 5000 MCQ कवर करा रही हूँ, मतलब कोई गारंटी नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 5000 कवर करा पाऊँ। डिपेंड करता है कितने बच्चे उसको पॉजिटिवली लेते हैं, कितने बच्चे इसके साथ जुड़ते हैं। तो वो 5000 में कवर कराने की कोशिश बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी करूंगी। तो 5000 MCQ सीरीज हम लोग कर रहे हैं, उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी। सो बी एक्टिव। आप चैनल में नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। लास्ट में बोला है क्योंकि मेरी आदत नहीं है ये सब चीजें शुरू में बोलने की, क्योंकि अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे। क्योंकि जितने भी चैनल पे अभी सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग कंटेंट देख रहे हैं, मैंने शुरू में नहीं चिल्लाया कि सब्सक्राइब, लाइक, दिस एंड दैट, उनको कंटेंट बेनिफिशियल लगा है, देन मतलब उसी रीजन से वो लोग यहाँ पे हैं। सो या इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल एंड इफ यू फाइंड कि मैं आपकी इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।